लेकिन आपका भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में देखो केक कटिंग भी होगी, कैंडल लाइटिंग भी होगी, और आप सब बच्चे बाबा का झंडा भी लहराएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके बाबा की याद में रहकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत न्यारा और प्यारा बनकर हम बच्चों को चलना है, क्योंकि जितना न्यारा प्यारा होंगे उतना ही खुशी में झूमते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हमेशा क्या करना है, खुशी के अंदर नाचना है। तो आज नाचने गाने का भी दिन है, हाँ, क्योंकि जन्मदिन है। तो जन्मदिन में तो बच्चे खुश होते हैं ना, देखो नए कपड़े पहनते हैं, केक कटिंग करते हैं, मिठाई खाते हैं, उनको गिफ्ट मिलती है। तो इसीलिए जन्मदिन पर बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताकर सावधान भी कर रहे हैं, और साथ साथ हाँ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सरल भी बना रहे हैं कि बच्चे अपनी आदतों को भूलकर तुमको क्या करना है, ऊंचा बनना है, श्रेष्ठ बनना है। जो बीत गया वो बीत गया, आज के बाद जो भी बातें हो गई वो क्या हो गई, फुल स्टॉप हो गई। अब नए सिरे से पुरुषार्थ करना है। तो अब पुरानी बातों को याद नहीं करना, हाँ, अब उनको नहीं, उनको हो गया सब पूरा फिनिश। अब हम नए सिरे से अपना शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए उसी अनुसार हमको चलना है। तो बाबा हम बच्चों से आज झंडे के नीचे प्रतिज्ञा भी करा रहे हैं। प्रतिज्ञा जब हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाबा की याद में रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और न बिसरो न याद करो, न किसी को भूलो और न ही किसी को याद करो। इसीलिए जितना हो सके बाबा की स्मृति में रहकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ओम शांति। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती की है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती ने जगाई। से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है इस ईश्वरी दर में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तैसे पतित पावन महादानी वरदानी वैद्यनाथ अमरनाथ महाकालेश्वर शिव बाबा का 87वां अवतरण दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। तो आप सबको इस अवतरण दिवस की महाशिवरात्रि के पावन पर्व की कोटि कोटि बधाइयाँ। पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी, आपको मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आप आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भ्राता जी से निवेदन करूंगी कि आज के अवसर पर आप अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखें।
ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज तो हमारे प्यारे बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। बाबा कहते हैं, बाबा का तो है ही है, और हम बच्चों का भी जन्मदिन है आज। साथ ही साथ ये महाशिवरात्रि हमको याद दिलाती है कि जब अज्ञान का अंधकार दुनिया में फैल जाता है, चारों ओर दुख और अशांति फैल जाती है, तब परमपिता परमात्मा का अवतरण इस भारत भूमि पर होता है। उसकी यादगार है ये महाशिवरात्रि। बाकी त्योहार हम राम की नवमी मनाते हैं, श्री कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, पर शिव की रात्रि मनाते हैं। क्यों? कि वो कोई अष्टमी और नवमी को पैदा नहीं हुआ, वो हुआ था इस अज्ञान अंधकार को समाप्त करने वाली इस महान घनघोर भ्रष्टाचार व्याभिचार से भरी दुनिया, उस रात्रि को मिटा करके आने वाली सत्यवी देवी दुनिया को लाने, उस अंधेर को मिटा करके लाने का कार्य कर रहा था। तो इसलिए उनकी यादगार रूप में हम शिव की महाशिवरात्रि मनाते हैं। उसको हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। आज से 87 वर्ष पूर्व हमारे प्यारे बाबा का आगमन पिता श्री ब्रह्मा के तन में हुआ, और उसकी यादगार है शिव जयंती। साथ ही साथ आपने देखा होगा शिवलिंग पर 3 रेखाएं खींची रहती है। वो रेखाएं याद दिलाती हैं हमको उसके स्थापना, पालना और विनाश के 3 कर्तव्यों की। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि शिव के मंदिर अक्सर ही पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। पुराने समय में अमरनाथ हो, केदारनाथ हो। क्यों? 2 मंदिर हमारे यहाँ पहाड़ों पर बनते हैं, एक तो देवियों के मंदिर और एक शिव के मंदिर। इस पे विचार करेंगे आप तो सोचेंगे कि वो सबसे ऊंचा परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव, जो सर्व आत्माओं का पिता है, जिसकी पहचान उसने स्वयं आकर के हम बच्चों को दी है, और उस तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है, बहुत सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी दीदी जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया। योग का एक रसवादन आपको कराया कि कैसे हम उस प्रभु को याद करके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा को पाना बहुत सरल भी है, किंतु कठिन भी है। आप सब भाई बहन अनुभवी हैं, इसलिए शिव के मंदिर पहाड़ों पर हैं। और ऐसे ही शिव की जो पुत्रियां हैं, शिव शक्तियां, जिनको हम भक्ति मार्ग में देवियों के रूप में पूजा करते हैं, आज वो देवियां साकार में हमारे बीच हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारी, इनकी था भी पाना बड़ा मुश्किल है। मेरा अनुभव है इतने सालों का। क्यों? कि शिव ने इनके माध्यम से अपना संदेश सारी दुनिया में फैलाया है। आज लगभग 140-45 देशों में बाबा का संदेश जो फैला है, उसका प्रतीक है ये शिव शक्तियाँ। तो इनके मंदिर भी पहाड़ों पर बनाए, चाहे बीजासन माता का मंदिर हो, चाहे और भी दुनिया में कहीं वैष्णो देवी हो, ये सब पहाड़ों पर है। इनको पाना इतना सहज नहीं है। तो इसकी सबकी यादगार हमारी शिव जयंती है। और भी बहुत सारी बातें हैं शिव के मंदिर की। बाहर एक वो नंदीगण बैठा करता है, जो आप और हम सबका प्रतीक है। इन बहनों का खास करके प्रतीक है, उस पिता श्री ब्रह्मा का प्रतीक है कि जब तक उसके कान में लोगों को शिव से जब काम कराना होता है भगवान से, तो उसके कान में जाके के बोलते हैं, क्योंकि इनके बगैर कुछ नहीं कर सकता है। यदि शिव बाबा को पाना है तो पिता श्री ब्रह्मा को, और पिता श्री ब्रह्मा को पाना है तो इन शिव शक्तियों को पाना है। तो एक लिंक बनी हुई है काम कराने के लिए उस प्रभु से आपकी।
कि शिव शक्तियाँ, फिर ब्रह्मा बाबा और फिर शिव बाबा। तो प्राप्ति कैसे होगी जीवन में, और ये मेरे स्वयं के भी जीवन का अनुभव रहा है इतने सालों का, कि जीवन में कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, कोई भी चीजें आए, उस परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ। तो इनके बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज का प्रसंग है, उस परमपिता परमात्मा का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। बहुत खुशी का मौका है। आबू में भी कल या परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया, वर्चुअल दिल्ली से, और सारी पुरानी बातों को याद किया कि मैं 1911 में किस आश्रम पर गया, फिर 12 में किस पर गया, 13 में किस पर गया, आबू में कब कब मैं आया, दादी जानकी से मिला। और वो दादी जानकी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा उनके वक्त भाषण को। उन्होंने सब चीज़ें, पुरानी चीज़ों को याद किया। और यहाँ तक कि दादी प्रकाश जी के दाह संस्कार में उपस्थित हुए, उसको भी उन्होंने याद किया कि मैं वहाँ पर भी उस समय उपस्थित हुआ था। और विश्व भर की बहनें मुझे निमंत्रण भेजती रहती हैं, उनका प्रेम स्नेह बना हुआ है मेरे साथ। तो आज बाबा ने ये दिन दिखाया है कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, आने वाला समय ऐसा आ रहा है नज़दीक कि दुनिया विश्व परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जयंती तो हम बाबा की मना ही रहे हैं, किंतु साथ ही साथ ये ना भूलें कि अंतिम समय नज़दीक पहुंचा है। बाबा जो कहता था कि बच्चे, जिस समय एक छोटा सा कलेक्टर नहीं मिलता था, हमसे मना कर देता था कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। और आज बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं, आबू की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा समय बाबा ने हमको दिखाया है इसी जीवन में। तो क्यों नहीं हम उसका लाभ लेकर के उस परम पिता परमात्मा के कार्यों को आगे बढ़ाएं, अपने तन मन और धन से इस बाबा के कार्य का जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करें, और आने वाली सत्य की देवी दुनिया में जाने के लिए अपनी तैयारी अवश्य करें। आज तो बाबा ने और भी याद दिलाई कि हमारी पुरानी आदतें या कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उनको भी छोड़ना है। जो बची खुची कुछ रह गई है, मेरे ख्याल से इंदौर में तो नहीं रही है किसी भाई बहन की, पर यदि गलती से किसी की रह गई है तो उनका भी आज इस महाशिवरात्रि के दिन होम कर देना है, त्याग कर देना है, कि आगे से हम सच्चे ब्राह्मण बन करके अपने आप को देवी देवता समझ करके कि इंदौर के लोग तो कम से कम अवश्य ही उस आने वाली सत्य की देवी दुनिया में जाएंगे। पुनः आप लोगों को अपने आपके जन्मदिन की, परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सागर मल भाई जी बैठे हैं, आपको भी मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर के हमारे बीच में छोटी सी कुमारी शताक्षी आ रही हैं, उसका भी हम बहुत जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ताली बजा करके
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सागरमल भाई जी आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस शुभ अवसर पर आप अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सबके समक्ष। और परमात्मा के अवतरण दिवस को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और किसी भी देवी देवता के जन्मदिन को हम रात्रि के रूप में नहीं मनाते हैं। परमपिता परमात्मा ही जब आते हैं तो इस मनुष्य सृष्टि में अज्ञान अंधकार छाया हुआ होता है, तो वो ज्ञान सागर परमात्मा हम बच्चों की दिव्य दृष्टि देकर, आत्मा को तीसरा नेत्र देकर, जैसे अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना कि बच्चे बाप आकर के आपके तीसरे नेत्र देते हैं, दिव्य नेत्र का ऑपरेशन करते हैं, जिससे आप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझ जाते हैं। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि स्मृति ही समर्थी है, तो बाबा हमें याद दिलाते, बच्चे आप आदि देव सतयुग के महाराज कुमारी थे, और फिर 84 जन्म लेते लेते हम पति तमो प्रधान बन गए। तो जब हम आधा कल्प से माया रावण के चंबे में आ जाते हैं तो हम मनुष्य आत्माओं की दुर्गति हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा फिर से सृष्टि के अंत में आकर के हम मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। उसकी यादगार में ही हम शिवरात्रि या परमात्मा शिव का जन्मदिन मनाते हैं। तो जैसे बाबा ने कल भी कहा कि बच्चे, बाप के जन्मदिन के साथ साथ आप बच्चों का भी जन्मदिन है, क्योंकि परमात्मा बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ जब होता है तो ब्राह्मणों के द्वारा ही होता है। तो पहले बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों का जन्म देते हैं, ब्राह्मणों की रचना करते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा ही फिर नई दुनिया, सतयुग की दुनिया की स्थापना का कार्य करवाते हैं। तो आज प्यारे बाबा की 87वीं अवतरण दिवस कहो, जन्म दिवस कहो, आज हम मनाने जा रहे हैं। और हम बच्चों का कर्तव्य है कि जब बाबा ने हम आत्माओं की ज्योति जगाई है, तो हमें सारे विश्व की आत्माओं का भी उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उस परमपिता परमात्मा का सबको परिचय दे करके सबकी आत्मा की ज्योति जगाना है। तो आज के इस पावन पर्व पर सभी हम यह प्रतिज्ञा करें कि हमें सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए सब आत्माओं को बाबा का संदेश देना है और सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी को। अभी हमारे बीच में बहुत सुंदर गीत लेकर के रंजीत भाई आ रहे हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। चंदन है, फूल है, चंदन है, गीतों का बंधन है। फूल है, चंदन है, गीतों का बंधन है। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक बाबा का गीत सुना रहा हूँ। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
तालियां बजाएंगे सभी। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ ने निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ ने निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, देख समाए देख ये प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अजन्मा आते हैं अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं, देख समाए देख चांदनी, देख समाए देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ 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 गया।
प्रभु की पड़ी परछाइया, गूंज उठी सहनाइया। प्रभु की पड़ी परछाइया, गूंज उठी सहनाइया। खुशियों की अमराइया, बजने लगी है बधाइया। देख कमाए देख चांदनी, फूल हंसे कलियां मुस्काई। रंग अजब बिखरा गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया। तालियां, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। अभी कैंडल लाइटिंग करेंगे, तो जिन भाई बहनों का नाम अनाउंस करेंगे वो मंच पर आए। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू तेरा सोना वाली भारी जाऊं मैं, तेरा सोना वाली भारी जाऊं मैं। आज बाबा तुम पर भारी जाऊं मैं, आज बाबा तुम पर भारी जाऊं मैं। ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा, ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा। दिल बैठा बाबा चुप चुप तू क्यों। कटवाएंगे जरूर तेरा थैंक यू। तेरा जन्म तालियां तालियां जोर से। बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। शुभ भावना और शुभकामना के मंत्र द्वारा हर एक आत्मा को रहेंगे। सदा संतुष्ट रहेंगे मीठे बोल आते हुए चेहरे द्वारा और मुस्कुराते हुए व्यवहार करेंगे। मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करावन हार की स्मृति में रह कर्मयोगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. और खाने को लाए लड्डू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सब तालियां बजाए भाई, जन्मदिन आ गया। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे
ये सब आशीष होते हैं। ओम शांति। शिवरात्रि पर हम सब बाबा का जन्मदिन, शिव का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि उनका अवतरण दिवस है। और इस अवतरण दिवस पर हम सब, बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि 5 विकारों का दान देकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो हम सब अभी यहाँ 5 विकारों का दान तो दे ही दिए हैं, और जो भी बची कुची हमारी गलत आदतें होंगी उन सब को हम यहाँ त्यागेंगे और अपने बाबा का झंडा सब तरफ फहराएंगे। ओम शांति। आरती तो करो ऐसे। ये क्या है? दोनों हाथ से हिलाओ ना। फोटो लो बेटी, एक मिनट फोटो ले लो बेटी। और मेहंदी निकल जाएगी, चला जाएगा फोटो। जगह नहीं है लो, देखना नर्मदे हर नर्मदे हर। जा